आदित्य कहाँ के रहने वाले? कांकेर। कांकेर में ही जन्मे? जी, जन्म धंधरी हुआ है, कांकेर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है। सबसे पहले प्रतिक्रिया तो मैं माओवाद पर ही लूंगा, इसलिए लूंगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से कि बंदूकधारी नक्सली खत्म हो गए हैं। जी, मेरा ये कहना है कि जो लोग तथाकथित नक्सलवादी लोग ये कहते हैं कि हम जल जंगल ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता सर कि जिस ज़मीन में हम खेती कर कर उसको उपजाऊ बनाते हैं, वो लोग आईडी लगाकर कैसे उपजाऊ बना सकते हैं? आईडी लगाकर ज़मीन कभी उपजाऊ नहीं होती, ज़मीन बल्कि नष्ट होती है। ये लोग जल जंगल ज़मीन को नष्ट करने का काम कर रहे थे। तो नक्सलवाद खत्म हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी इस चीज़ का स्वागत करते हैं। पर सर एक मन में थोड़ी पीड़ा भी है। निश्चित ही वर्तमान सरकार में जो काम हुआ है, बहुत सारे पुल, पुलिया, सड़क बने हैं, पर आज भी युवाओं के सपनों को जो हकीकत तक जोड़ती है, वो सड़क और पुलिया कम है। तो मैं चाहता हूं सर कि कांकेर क्षेत्र में जो अपने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उसके ऊपर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। सर मेरा नाम मोहन कुमार सिन्हा है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको पूछता हूँ, दारू सही कि ड्रग्स सही? अच्छा इधर आओ ना यार, हमसे कहाँ दारू ड्रग्स मत पूछो। कंक्रीट आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अरे मेरे से मत पूछो यार भैया। ठीक है, पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करूंगा। जिस अच्छा, ठीक। उसी को साझे दूजा करे तो काम बिगाड़े। अच्छा ठीक। ठीक है, कॉलेज में आप बोलते हो ना कि नक्सलवाद खत्म हो गया, शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी जरूरी है। क्यों एक खास वर्ग के लिए ही आतंकवादी और नक्सलाइट बन रहे हैं? सरकार को इस पे सोचना चाहिए। सरकार मनसा ही नहीं है उनकी कॉलेज और स्कूल अभी सही शॉट चले। मैं पीजी कॉलेज का आपको हाल बता रहा हूँ, किताब नहीं है, मूट कोट का हाल जो है एकदम जर्जर स्थिति में है। 2-4 स्टूडेंट के सिर पे गिरेगा ना, तब इन लोगों को समझ में आएगा, है ना? और रही बात, आपने कहा कि रिसोर्सेस का लड़ाई है। 10 रोटी है, खाने वाले 100 हैं। तो सरकार को इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से करना चाहिए। क्या इन लोगों को पता नहीं है डीपीएसपी में ये चीज का प्रावधान किया गया है? रही बात 5वीं अनुसूची, और लिखे हो आप वो वाला बताओ ना, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ ठीक है। अगर मान ले जाए, आप बोले ना कि नक्सलवाद खत्म कर दिए, चालू किसने किया था? महेंद्र कर्मा ने सलवा जुड़ूं के माध्यम से इसको खत्म करने के। नहीं, मैं देखो, सुनो। अरे एक सेकंड, युद्ध करने आए हो क्या? रुको ना, सुनो, आराम, कूल हो जाओ, चिल हो जाओ, पहले से कांपो नहीं। पहली बात तो ये कि बंदूक खत्म हो जाना, इस पर खुश होना चाहिए, ठीक है? ये छोटी मोटी समस्या नहीं है बाबू, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तुम्हारी जो समस्या है वो हमने लाइव सुना दिया है, यहाँ नेता मंत्री बैठे हैं, ये सब सुन लिए हैं। कर दीजिएगा, किताब में, कॉलेज में किताब, मूट कोर्ट की व्यवस्था अच्छे से करवाएं, ठीक है? आपके माध्यम से ये निवेदन है। ठीक है, मैं आप किसी भी समय कॉलेज में बिना पूर्व सूचना के आप पहुंच जाइए, आपको एकदम दिख जाएगा वहां का हाल। चलिए ठीक है, हम उसकी बैकग्राउंड रिपोर्ट करा लेंगे। और तो कुछ नहीं बोलना? हाँ जल्दी, हाँ आइए। लोकल जनहित के जो मुद्दे हैं उसमें कोई भी बात नहीं कर रहा है। अगर अभी देखा जाए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है 108 एम्बुलेंस में, जो कि आम मरीज लोग जो है, मतलब जो एक्सीडेंट होता है, जो तड़पते रहते हैं, आप और हम अगर मदद करना चाहते हैं तो 108 में फ़ोन उठता ही नहीं। एम्बुलेंस कितनी भी आ गई हो यहाँ पर, कितनी भी बता दें अपनी, ये लोग अपनी उपलब्धि गिना दें कि एम्बुलेंस बहुत सारी है यहाँ पर, लेकिन जो तड़ा पड़ा है उसको उठाने में कितना लेट होता है। उस काम को जो है आम पब्लिक, आम नागरिक लोग करने की कोशिश भी करते हैं, उसमें भी कोई सहायता नहीं करता है। एक बार रास्ते में मैं जा रहा था, बच्चा खून में लथपथ था। ये तो मैंने भी कई बार किया है ना? ये तो इंसानियत है, करना। उसमें जब एक पुलिस वाली गाड़ी जा रही है, उसको रोक के बोल रहे हैं कि भैया आप डाल लो इसमें इसको बढ़ा के वहाँ तक। देखिए, कांकेर के लोग बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं। 8 बज गया है, 6:30 से हम लोग बात कर रहे हैं। एक घंटे का ही प्रोग्राम था, 1.5 घंटे कर लिया हमने। चैनल के माध्यम से एक और बात बोलना चाहूंगा, जल्दी से बोल दी। स्कूल को लेकर के। जो यहाँ पर जो स्कूलें हैं, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, उसमें जो कापी पुस्तक को लेकर के जो है फिक्सिंग रखते हैं कि हमारे ही स्कूल से जाने चाहिए। ठीक, इसमें कोई भी बात नहीं कर रहा। ठीक हो गया ना? आपने कर लिया ना? आपने कर लिया, आपको मंच मिल गया। हाँ जल्दी से दीदी, नहीं माइक हम पकड़ेंगे, आप जल्दी से बता दीजिए। मैं लक्ष्मी तिवारी, लोकल हूँ यहीं। मैं अभी जो नक्सलवाद में मुक्त अपना बस्तर हुआ है, इसमें एक चीज़ देखी हूँ मैं, हिड़मा का डेथ हुआ है या जैसे भी उनको मारा गया है, जो सोशल मीडिया पे एक गाना बजता है हिड़मा का। तो ये जैन जी द्वारा मैं एक इतना जानना चाहती हूँ कि जो ये गाना सुनते हैं, इस पे नाचते हैं, आप वहाँ जाकर वहाँ के परिवारों से मिलिए, संविधान के बारे में उनको बताइए, लोकतंत्र देश है ये बताइए, वो सब बताइए। आप क्या नहीं चाहते कि वहाँ के बच्चे, हिड़मा जहाँ से डेथ किया है, वहाँ के बच्चे फिर से हथियार उठाए? आप गाना बजा रहे हैं, मतलब हिड़मा सही था।
आपने यही सोचकर गाना बजा रहे कि हिडमा सही काम किया है, और आप फिर से वही गाना बजाकर उनको जो शिक्षित नहीं है उनके वहां तक शिक्षा पहुंचाने के बजाय आप लोग फिर से एक हिडमा पैदा करना चाहते हैं। ये गलत है। अब नहीं होगा पैदा। जी जी, ये हिडमा का जो गाना आप समझिए क्यों बजा रहे हैं आप लोग। नहीं, आपका मुद्दा बहुत सही है, मैं समझ गया। इस पे बात करेंगे तो आधा घंटा बतिया लेंगे। आपका मुद्दा जायज है। बस जैन जी से वही बोलना चाहती हूँ कि आप वहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करिए, आप उनको वहाँ से इंजीनियर निकलने दीजिए, वहाँ से शासकीय कर्मचारी निकलने दीजिए, डॉक्टर निकलने दीजिए। हिडमा गाना बजाकर उनको आप मनोबल और मत घटाइए, हथियार पकड़ने के लिए और मजबूर मत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ बेटा। सर, मैं विकास के लिए अपने सरकार को एक बोलना चाहूँगी, जैसा कि मैम बहुत देर में आप लोग खड़े हो रहे हो, जब टाइम हो गया, और मैं आप लोग को छोड़ नहीं सकता। जल्दी जल्दी बता दो बेटा, जल्दी से। यस सर, जैसा कि मैम सेना में जाना चाहती थी लेकिन उन्हें जानकारी नहीं मिल पाया तो वे नहीं जा पाई। अपनी बात कहो जल्दी से। सर, ऐसा ही एक मैं छोटे से गांव में गई थी, वहाँ ना तो सड़कें ठीक ठाक हैं और ना ही वहाँ एक दुकान भी नहीं है जिससे लोग अपना ज़रूरत का सामान खरीद सके। ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा की कमी भी है। शिक्षा का मुद्दा आप लोग सब लोग लगातार उठा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। और कोई दूसरी बात तो नहीं? सर, वहाँ शिक्षा के लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि उस पर ध्यान दें, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि उनके लिए हम कुछ कर सके। बिल्कुल, आपकी बात लाइव जारी। यहाँ कौन? जल्दी से आजा बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या नाम है आपका? आकांक्षा सर। आकांक्षा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी, मैं किसी भी पॉलिटिक कमेटी का समर्थन नहीं करती, फिर भी आज सरकार मतलब वनों की कटाई के लिए विकास का नाम दे रहा है और वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ से बेघर कर रहा है। वहाँ के लोगों को इसके लिए कितनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। और सर वो खुद कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और लाखों पेड़ की बलि दे रहे हैं, तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी। जंगल नहीं उजड़ना चाहिए। यस सर, और हमारी मतलब जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के लिए दुनिया के पूरे लोग आते हैं, तो ये बस्तर की संस्कृति और बस्तर का जंगल बचा रहना चाहिए। और यहाँ के स्थानीय लोग उस जंगल के वजह से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उससे रिलेटिव है, तो ये कटाई नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर।